हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के उसी सीरीज़ में एक उसी रूल के अपोजिट लेकर के मैं आया हूं जो मैं इसके प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था। रूल था, शायद आपको याद होगा, ऑफ ऑल का। तो ऑफ ऑल का प्रयोग यदि सुपरलेटिव डिग्री में किया जा रहा हो तो उसको हम सम अदर में चेंज कर देते हैं, सम अदर में परिवर्तित कर देते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था। यदि आपको अभी तक वो वीडियो आप न देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब वो वीडियो आप देखेंगे तभी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आफाल का प्रयोग बताया था, लेकिन उस सुपरलेटिव डिग्री में हमने नॉट भी दिया हुआ था कि उस सुपरलेटिव डिग्री में नॉट का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, इज के साथ नॉट नहीं है, जबकि आफाल का प्रयोग किया गया है। प्रीवियस वीडियो में क्या था कि वर्ब के बाद नॉट का भी प्रयोग था और आफाल का भी प्रयोग किया गया था। तो हम कैसे बनाए थे वो हम प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें नया क्या है कि ऑफ ऑल का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसका हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत टफ या कठिन नहीं है सेम चीज़ वही, बस थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन में डाइवर्जन होगा। इसी वजह से मैंने यह आपको बताया। क्या डाइवर्जन होगा, क्या चेंजेस होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अर्थ इसका निकल रहा है कि दिस एलिफेंट इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वुड्स, कि यह हाथी जंगल में सभी जानवरों में से सबसे विशालकाय है। अब नहीं शब्द नहीं लगा है, यह लिखा है कि यह जो हाथी है जंगल में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में से सबसे विशालकाय यह हाथी है। तो इसको हमें 3 प्रकार कंपैरेटिव और 2 प्रकार पॉजिटिव बनाना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले दिस एलिफेंट लिखा, दिस एलिफेंट, वर्ब लगा दिया इज, द हैवीएस्ट को हटा करके हैवियर कर दिया कंपैरेटिव के लिए, कंजंक्शन देन का प्रयोग कर दिया, फिर ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वुड्स। तो आप जानते हैं कि ऑफ ऑल यहाँ पे सम अदर में चेंज हो गया, बचा क्या था, एनिमल्स इन द वुड्स। तो एनिमल्स इन द वुड्स हमने एज इट इज लिख दिया। अर्थ क्या निकला कि यह हाथी ज़्यादा विशालकाय है जंगल में कुछ अन्य प्राणियों की अपेक्षा। अर्थ वही निकला जो सुपरलेटिव को निकल रहा है। वाक्य बदल रहा है लेकिन सेंस हर सेंटेंस का वही है। तो यह हाथी ज़्यादा विशालकाय है जंगल में कुछ अन्य प्राणियों की अपेक्षा। तो एक तरीके से कंपैरेटिव हमारा बन गया। अब दूसरे तरीके से कंपैरेटिव देखिए, क्या किया हमने, सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स को राइट टू लेफ्ट लाया। तो सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स आपका उसी प्रकार हो गया। एनिमल्स प्लूरल है तो आर लग गया, नॉट लगा दिए, हैवियर कर दिए, कंजंक्शन देन लगा दिए और दिस एलिफेंट को लेफ्ट टू राइट ले गए। अर्थ यह हुआ कि जंगल में कुछ अन्य प्राणी ज़्यादा विशालकाय नहीं है इस हाथी की अपेक्षा। अब पर भी अर्थ वही रहा आपका कि जंगल में कुछ अन्य प्राणी ज़्यादा विशालकाय नहीं हैं इस हाथी की अपेक्षा। हमने क्या किया, ये सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स को इधर लाया और दिस एलिफेंट को उधर ले गए, वाक्य को निगेटिव कर दिया। तो दूसरा कंपैरेटिव हो गया, सेंटेंस चेंज भी हो गया कंपैरेटिव में और अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। अगला हम कैसे बनाए, दिस एलिफेंट लिखे, इज नॉट लेस, नॉट लेस लगाए, नॉट लेस डबल निगेटिव मिलकर फिर से पॉजिटिव कर दिया, चूंकि लिटिल का लेस बना है।
और हैवीएस्ट का पॉजिटिव हैवी रखें। क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो इस टाइप का मैंने कंपैरेटिव बनाकर बताया है, ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। हैवी हुआ, कंजंक्शन दे रहा, फिर सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स आपका होगा, अर्थात कि यह हाथी ज़्यादा विशालकाय है जंगल में कुछ अन्य प्राणियों की अपेक्षा। तो दिस एलिफेंट इज नॉट लेस हैवी देन सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स का सेंस भी वही निकल रहा है जो ये दोनों कंपैरेटिव का निकल रहा है, क्योंकि ऐसा कंपैरेटिव सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है इस टाइप के सुपरलेटिव का। अब जरा पॉजिटिव देख लीजिए कि दिस एलिफेंट लिखे, फिर इज एट लिस्ट एज, ऐसे सुपरलेटिव का पॉजिटिव सबसे बेस्ट एट लिस्ट एज से ही माना जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि दिस एलिफेंट हमने लिख दिया, फिर वर्ब लगा इज, फिर एट लिस्ट एज लगाया, फिर हैवी, यहाँ पर हैवीएस्ट आपको सुपरलेटिव है तो हैवी हो गया, फिर एज हमने लिखा, फिर सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स, यहाँ पर जो आपका ऑफ आल दिख रहा है ये सम अदर में चेंज हो गया। एनिमल्स इन द वुड्स जो लिखा है एज इट इज हमने लिख दिया इसको। फिर से देखिएगा, ये ऑफ आल जो आपका दिख रहा है इसको हमने सम अदर में चेंज कर दिया। फिर बचा था आपका एनिमल्स इन द वुड्स, तो एनिमल्स इन द वुड्स हमने एज इट इज लिख दिया। अर्थ निकला कि यह हाथी उतना विशालकाय है जितना कि इस जंगल में कुछ अन्य प्राणी नहीं। कुछ ऐसा सेंस इसका पॉजिटिव निकल रहा है। तो जान लीजिए कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ आल का प्रयोग किया गया हो तो उसका बेस्ट पॉजिटिव जो होता है वो एट लिस्ट एज के माध्यम से ही बनाया जाता है। और किस तरीके से बनाया जाएगा ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिटेल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप पूछिएगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप पहले तरीके से पॉजिटिव रहा। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से देख लीजिए आप। हमने क्या किया कि सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स को राइट टू लेफ्ट ले गए। ये तो सम अदर एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट, हालांकि यहाँ पर द वुड्स होना चाहिए, उसने बाय मिस्टेक दिस फॉरेस्ट कर दिया है, क्योंकि फॉरेस्ट वुड्स का अर्थ एक ही निकलता है। तो यहाँ पर इन दिस फॉरेस्ट नहीं बल्कि इन द वुड्स होना चाहिए। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको यहाँ पर कि इन द वुड्स ये कर लीजिएगा। तो सम अदर एनिमल्स इन द वुड्स ये आपका हो गया। फिर आप लिखेंगे आर क्यों लिखेंगे, चूंकि एनिमल्स यहाँ प्लूरल है। नॉट लग गया है आपका यहाँ पर। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सो लगाना पड़ेगा। हैवीएस्ट यहाँ पे था तो इसका पॉजिटिव हैवी हो जाएगा। फिर एज आपका लिखा जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए। फिर ये दिस एलिफेंट आपका जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो अर्थ इसका क्या निकलेगा, अर्थ फिर से समझ लीजिएगा कि कुछ अन्य प्राणी इस जंगल में उतने विशालकाय नहीं हैं जितना कि यह हाथी। कुछ अन्य प्राणी इस जंगल में इतने विशालकाय नहीं हैं जितना कि यह हाथी। तो अब पर भी इस पॉजिटिव का वही अर्थ निकल रहा है जो पहले वाले पॉजिटिव का अर्थ निकल रहा था, यानी कि दोनों का अर्थ सेम है। तो इस तरीके से आप दो तरीके से ऐसे सुपरलेटिव का आप पॉजिटिव बना सकते हैं और ऐसे सुपरलेटिव को आप तीन प्रकार से इसका कंपैरेटिव बना सकते हैं। जो कि प्रीवियस वीडियो में दिए हुए सुपरलेटिव में नॉट का भी प्रयोग किया गया था। इसमें क्या है कि ऑफ आल का प्रयोग तो है लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यदि नॉट का प्रयोग न किया गया हो और ऑफ आल का प्रयोग किया गया हो तो किस तरीके से उसका हम कंपैरेटिव तीन तरीके से
और 2 तरीके से पॉजिटिव हम इसको बनाएंगे। इसी के बारे में मैंने यह छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। इसके आगे हम अब अगली वीडियो अगले टॉपिक से संबंधित अपलोड करेंगे। थैंक यू।